ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत चलित भाव कुंडली का निर्माण कैसे करें, कैसे हम चलित भाव कुंडली बना सकते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए हमारे टॉपिक की ओर फटाफट बढ़ते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जन्म कुंडली से हम चलित भाव कुंडली का निर्माण करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जन्म कुंडली के प्रत्येक राशि में, जन्म कुंडली के प्रत्येक राशि में जो ग्रह होते वो 30 डिग्री चलता है। फिर वहाँ 30 डिग्री भोगकर वहाँ दूसरी राशि में प्रवेश कर लेता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न 15 अंश अर्थात डिग्री का हो तो भाव चलित कुंडली में भी सभी ग्रहों की स्थिति वैसी ही रहेगी जो जन्म कुंडली में होगी। यदि जन्म कुंडली में लग्न का अंश अर्थात डिग्री कम हो तो हमें उसमें 15 अंश जोड़ देना चाहिए, देना है। फिर हमें जो कुल अंश प्राप्त होता है, डिग्री प्राप्त होती हुआ, उस अंश से ऊपर के अंश अर्थात लग्न के अंश वाले ग्रह को चलित भाव कुंडली में अगले भाव में लिख देते हैं, अगले भाव में लिख देते हैं। और यदि लग्न के अंश से कम हो तो उसे जन्म कुंडली में जिस भाव में वह ग्रह स्थित हो, जिस भाव में वह ग्रह हो, उसी तरह से चलित भाव कुंडली में भी लिखेंगे। तो ये हम इक्वल हाउसेस के अनुसार हम चलित भाव कुंडली का निर्माण करें, सबसे बेटर है ये। ना कि श्री पाठी के अनुसार हम बनाएंगे, बल्कि हम इक्वल हाउसेस के अनुसार ही हम इस चलित भाव कुंडली का निर्माण करेंगे। जैसे आपको पहले ऑलरेडी मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रह लग्न राशि अंश कला और विकला, ये ऑलरेडी मैंने टेबल बना रखी है समय की बचत के लिए। तो लग्न है वृश्चिक, लग्न की कुंडली है, और राशि है वृश्चिक, और अंश है जो लग्न का अंश बन रहा 16 अंश, 33 कला और 30 विकला। अब सूर्य की डिग्री क्या है कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत भ्रमणशील है सूर्यदेव, 26 डिग्री 31 कला और 2 विकला। इसी प्रकार से हम चंद्रदेव की स्थिति देख रहे हैं। मकर में चंद्र है 1 डिग्री 50 कला और 41 विकला में। मंगल देव की स्थिति को देख लेते हैं। मीन राशि के अंतर्गत है मंगल देव, जो कि 17 डिग्री 6 कला और 18 विकला पर है। बुध देव की कंडीशन को देखते तो धनु राशि के अंतर्गत भ्रमणशील है बुध देव 2 डिग्री पर और 25 कला और 36 विकला पर। इसी प्रकार हम बृहस्पति देव अर्थात गुरु के बारे पर चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि के अंतर्गत है 4 डिग्री 53 कला 55 विकला पर। शुक्र के अंतर्गत करते हैं, शुक्र तुला राशि में स्वयं के राशि में विराजमान है 29 डिग्री 11 कला 13 विकला पर। शनि पर चर्चा कर ले, धनु राशि के अंतर्गत है 9 डिग्री 32 कला 36 विकला पर। इसी प्रकार राहु और केतु समान डिग्री होती है। कुंभ के अंतर्गत है 14 डिग्री 21 कला 54 विकला पर राहु देव, और केतु देव सिंह राशि के अंतर्गत है जो कि 14 डिग्री 21 कला और 54 विकला पर। तो ये हमने डिग्रियों के बारे में जान लिया। अब इन्हीं डिग्रियों से हम चलित भाव कुंडली का निर्माण करेंगे इक्वल हाउसेस के अनुसार। अब यहाँ पर जो लो होता है इक्वल हाउसेस का, तो मैंने ऑलरेडी ये बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं। जो जन्म कुंडली में आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने फिक्स कर रखा है, आप देख सकते हैं इसे, जो कि वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में ही सूर्यदेव बैठे वृश्चिक राशि में, ठीक है ना। और शनि देव यहाँ पर शनि बुध है 2nd हाउस में धनु राशि के अंतर्गत विराजमान है। चंद्रमा है मकर राशि में, जो कि 3rd हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। राहु देव 4th हाउस में केंद्र के अंतर्गत है, कुंभ राशि के अंतर्गत बैठे। 5th हाउस में मंगल देव जो मीन राशि के अंतर्गत बैठे, और 2nd हाउस में जो राशि है हम वृषभ राशि में बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव बैठे, देवता के गुरु। अब यहाँ पर जो 10th हाउस है, 10th हाउस में सिंह राशि में केतु देव विराजमान बैठे।
शुक्रदेव स्वराशि में विराजमान बैठे जो कि द्वादश भाव के अंतर्गत बैठे हैं। ये तो हमने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी। अब हमें क्या करना है कि इक्वल हाउसेस का नियम लागू करना है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे लग्निस की डिग्री क्या है, लग्न की डिग्री हमारी लग्न की डिग्री है 16 डिग्री 33 कला और 30 विकला। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर लग्न की कंडीशन तो वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न में सूर्य है भैया, अब वृश्चिक लग्न में सूर्य है तो इसकी स्थिति क्या है, 16 डिग्री और 33 विकला में माइनस कर देंगे 15 डिग्री। कितनी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर आगे है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 15 डिग्री और 0 विकला को माइनस कर, 15 डिग्री माइनस कर देते हैं, डिग्री के नीचे डिग्री को माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पर 33 विकला और 1 डिग्री, तो हमारे पास 1 डिग्री 33 कला प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इक्वल हाउसेस का जो रूल है वो फ्लो कर रहे हैं हम फ्लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 डिग्री 33 कला से स्टार्ट हुआ तुला राशि, यानी 11th हाउस से 11th हाउस में जो तुला राशि है वो स्टार्ट हुई तुला राशि वृश्चिक राशि तक। तो वृश्चिक राशि 16 डिग्री 33 कला जो कि मिड पॉइंट माना जाएगा, मध्य भाग जो यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर 1 डिग्री 33 कला से स्टार्ट हुई वृश्चिक या तुला राशि, तो यहाँ पर वृश्चिक में 16-33 तक। अब यहाँ पर 16-33 से आगे चलेंगे तो सूर्य की डिग्री क्या है, तो सूर्य की डिग्री हमने देखा, तो यहाँ पर सूर्य की डिग्री हमने यहाँ पर देखा तो क्या है, 26 डिग्री 31 कला 2 विकला पर सूर्यदेव की कंडीशन है। तो यहाँ पर हमें जो लग्न के हिसाब से जो हमने यहाँ पर देखा, तो सूर्य की डिग्री तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तुला चली 0 डिग्री 33 कला से, तो यहाँ पर 16-33 तक। अब यहाँ पर हमारी 26 डिग्री है, तो 26 से 26 डिग्री है, तो हमारे क्या 16 से 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कहने का मतलब ये वृश्चिक लग्न कहाँ तक चला, धनु, यानी 1.33 का पूरा पार्टीशन बना है इक्वल। तो यहाँ पर पूरा जो लग्न हुआ 16-33 बराबर, तो ये वृश्चिक लग्न के अंतर्गत ही क्या आएंगे, सूर्यदेव। तो चलित भाव कुंडली में ही क्या आएंगे, सूर्यदेव विराजमान है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्यदेव वृश्चिक लग्न में, जो कि यहाँ पर सूर्यदेव वृश्चिक लग्न में ही भ्रमणशील है। तो यहाँ पर चलित भाव कुंडली में भी सेम जो जन्म कुंडली में जैसी राशि जिस भाव में जो राशियाँ स्थापित थी उसी तरह से इस भाव में भी राशियाँ स्थापित कर लेते हैं। तो वृश्चिक लग्न है यहाँ पर 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि चलित भाव कुंडली में कोई राशियाँ परिवर्तन नहीं होती है, बल्कि इनमें ग्रह की स्थिति परिवर्तन हो जाती है। तो सूर्यदेव यहाँ पर चलित भाव कुंडली में लग्न में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड भाव पर चर्चा कर लेते हैं। सेकंड भाव जन्म कुंडली में देखें, सेकंड भाव में शनि बुध बैठे हैं। अब शनि बुद्धि की डिग्री क्या है, तो शनि बुद्धि की डिग्री यहाँ पर देखेंगे, तो शनि और बुद्धि की डिग्री यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, शनि देव है 9 डिग्री 32 कला और 36 विकला पर जन्म कुंडली में। अब इस इक्वल हाउसेस से हमें देखना है कि चलित भाव कुंडली भाव के अंतर्गत यहाँ ग्रह बैठेगा, तो ये हमें देखना है। तो चलित कुंडली में हम देखेंगे शनि की कंडीशन, तो 9 डिग्री पर शनि है, तो 9 डिग्री पर शनि देव है, तो यहाँ पर इक्वल हाउसेस के नियम 1 डिग्री 30 कला, यानी 1 अंश 33 कला से हमें स्टार्ट हुई वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि जो लग्न है वो कहाँ तक चला, सेकंड हाउस में, यहाँ तो धनु राशि यानी 16-33। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि से चला है धनु राशि से, तो 16-33 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी किस में आ रहे, धनु राशि के अंतर्गत आ रहे कौन, शनिदेव। तो यहाँ शनिदेव सेकंड हाउस में ही रहेंगे, क्यों, जो लग्न की डिग्री से क्या है,
यहाँ पर लग्न की डिग्री से क्या है, शनिदेव की डिग्री कम है। जो लग्न की डिग्री है 16 डिग्री 33, यानी कि स्टार्टिंग भाव क्या है 1 डिग्री 33 कला से। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर आएंगे हमारे शनिदेव सेकंड हाउस में, यानी कि धनु राशि के अंतर्गत चलित भाव में चले जाएंगे शनिदेव। तो धनु राशि के अनुसार सेकंड भाव में चले जाएंगे, धनु राशि में शनिदेव सेकंड हाउस में ही रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब बुद्धि पर चर्चा कर लेते हैं। तो बुद्धि की डिग्री हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिग्री 25 कला 36 विकला पर है, और हमारी जो लग्न की डिग्री है 16 डिग्री 33 कला है। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो स्टार्टिंग क्या है, इस हाउस की शुरुआत रहेगी 1 डिग्री 33 कला से। तो हम यहाँ पर हम जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड हाउस में, तो शुरुआत 1 डिग्री 33 कला से वृश्चिक से चली, तो धनु तक वृश्चिक चला, तो ये धनु राशि 16-33 तक चला। अब यहाँ पर 16-33 चला, तो 16-33 धनु में ही चल रहा, तो यहाँ पर 16-33 चला, तो यहाँ पर क्या है सेकंड में ही चल रहा 1, तो एक यहाँ पे धनु, तो क्या आ रहा है यहाँ पर सेकंड, यानी धनु सेकंड हाउस में क्या आ जाएंगे बुद्धदेव, क्योंकि लग्न की डिग्री से क्या है, लग्न की डिग्री 16-33 और चला समाप्त क्या है, तो बुध भी आएंगे धनु राशि में सेकंड हाउस में, कम है। ठीक है, इक्वल हाउस का नियम है, मैंने 3 पार्टीशन बना दिया, लेकिन इसमें एक ही सिंगल पाउंड में रहेगा। इसी प्रकार से हम अब यहाँ पर जो ग्रह जन्म कुंडली में बैठे उसी ग्रह की स्थिति को देख लेंगे हम। अब चौथे घर में राहु देव बैठे, अब राहु देव बैठे तो राहु के ठीक पहले भाव थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस में कौन सी राशि, तो थर्ड हाउस में मकर राशि, कौन सी राशि है मकर राशि। अब मकर राशि 1 डिग्री 33 कला से स्टार्ट हुई, और ये मिड पॉइंट क्या है 16 डिग्री 33 विकला लग्न की स्थिति है। तो यहाँ से चलेंगी मकर से। अब राहु देव की डिग्री क्या 14 डिग्री 21 कला ये है। तो अब यहाँ पर 14 डिग्री 21 कला यहाँ से चले, तो यहाँ पर राहु की स्थिति, यहाँ से जो मकर लग्न की जो स्थिति हाउस की स्टार्टिंग हुई शुरुआत, तो यहाँ से हुई 1-3 से, तो 1-3 से आगे चली तो यहाँ पर पहुंच गई, तो क्या है 14 डिग्री, तो 16 से बन रहा है, यानी जिस कैटेगरी में है यानी 14 डिग्री। तो यहाँ पर राहु देव कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से भाव के अंतर्गत आएंगे, चलित भाव कुंडली में चौथे घर में ही रहेंगे, क्योंकि राहु देव चौथे घर में क्यों रहेंगे, जो 16 डिग्री 33 विकला ज्यादा है और 14 डिग्री क्या है कम है। तो यानी कहने का मतलब पीछे जाएंगे नहीं, तो जिस भाव में बैठे उसी भाव में स्थिति अंतर्गत चलित भाव कुंडली में रहेंगे। तो राहु देव चतुर्थ भाव में रहेंगे, किस भाव में रहेंगे चौथे घर में। तो चलित भाव कुंडली में चतुर्थ भाव में यानी कुंभ राशि में ही राहु देव विराजमान है। अब नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर मंगल देव की। अब मंगल देव आते हैं 5th हाउस में, 5वें घर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं 5th हाउस में। अब 5th हाउस में हम इक्वल नियम इसमें भी ठीक इसी प्रकार से कर रहे हैं, सभी ग्रहों की स्पष्ट इसी प्रकार से करना है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कुंभ की स्टार्टिंग, कुंभ जो हाउस होता है, क्षमा चाहता हूँ, जो कुंभ राशि है, तो यहाँ पर जो कुंभ राशि चतुर्थ भाव में है। अब चौथे भाव में मिड पॉइंट आ रही है हमारी मीन राशि, यानी 5th हाउस में मीन राशि। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से 1 डिग्री 33 कला से स्टार्टिंग ये भाव चला, कौन सा भाव चतुर्थ भाव। अब यहाँ से चला तो ये कहा 16-33 तक चलेगा, तो मीन लग जाती। अब 16-33 के बाद में जैसे मीन राशि देखेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो कौन सी राशि, तो यहाँ पर देखेंगे हमारी डिग्री क्या है, मंगल की डिग्री देख लेंगे। तो मंगल की डिग्री है यहाँ पर 17, तो हमारे क्या है 17 डिग्री आ रहे मंगल की डिग्री। तो यहाँ पर तो ये कुंभ यहाँ तक चले 16-33, फिर स्टार्टिंग क्या हुआ 16, 17, 18, 19 है ना। अब 19, 20, 21। अब जो भी यहाँ पर मंगल की स्थिति है, तो यहाँ पर मंगल की स्थिति हमने देखा तो यहाँ पर है 17, तो 16 से 1 पॉइंट आ गया, तो एक बिंदु हमने 16, 17, तो यानी मीन के अंतर्गत ही चले। मीन कहाँ तक चल रही 1033 तक,
यानी इतना और चाहिए उसको, ठीक है, तो पूर्ण होने में। तो यहाँ बराबर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ क्या है बराबर, इक्वल वाला नियम, ठीक है। तो यहाँ से चला तो एक मंगल पहुँच गए मीन राशि में ही, तो मंगल कहाँ पर रहेगा, मीन में ही रहेगा, ठीक है ना। तो मंगल मीन के अंतर्गत है, तो यह मीन राशि के अंतर्गत है, ना कि मेष में, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा चलित भाव कुंडली का निर्माण करना। तो आशा करता हूँ आप सभी को चलित भाव कुंडली निर्माण करना अच्छे से समझ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय।